हेलो एवरीबडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट। सो आज मेरे तकरीबन कनाडा में अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने पूरे हो गए हैं। सो अब मैं थोड़ा सा सेटल हो गया हूँ यहाँ पे। एंड जो मैंने पहले एक्सपेंस की वीडियो बनाई थी उससे मेरा एक्सपेंस थोड़ा सा ऊपर हो गया है। सो और घर पे भी आई मीन किराए का घर भी ले लिया है, तो थोड़ा सा सेटल हो गए हैं। तो आई थॉट आपको घर भी दिखाता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ कि जितना मैं सेटल हुआ हूँ उसमें एग्जैक्टली कितना खर्चा लगता है। एंड सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि अगर आप ग्रेटर वैंकूवर एरिया साइड आ रहे हो तो व्हाट काइंड ऑफ मनी दैट यू नीड टू शेल आउट। सो आज की वीडियो में हम यही करेंगे। सो आई विल बेसिकली शो यू दी हाउस, आई टेल यू द रेंट, आई विल ऑल्सो शो यू द गुड फीचर्स अबाउट द हाउस एंड ऑल्सो टेल यू वेयर एग्जैक्टली आई स्टे. So if I talk about the city, I'm staying in a city called as Abbotsford, which is approximately 1.5 hours from Vancouver, main Vancouver. So ये थोड़ा सा दूर है, इसको ग्रेटर वैंकूवर एरिया में माना जाता है। यहाँ पे रहने का बेसिकली आइडिया ये था कि यहाँ पे ये वैंकूवर से थोड़ा सा दूर होगा तो इट विल बी अ लिटिल चीपर एंड फ्रैंकली काफ़ी अच्छी जगह है। मतलब मेरे को ऐसा कोई दिक्कत लगती नहीं है। यू गेट एवरीथिंग ओवर है। सो मैंने अपना क्वारंटीन भी इसी सिटी में किया था। सो मैं अपनी क्वारंटीन जिस होटल में किया था वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स दूर घर लेके रह रहा हूँ। सो इट वॉज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एक्चुअली गेट अ हाउस इनिशियली, बिकॉज पहले आप एरिया डिसाइड कर रहे होते हो, देन यू डोंट नो एग्जैक्टली कि यार कितने पैसे सही हैं एक पर्टिकुलर हाउस के लिए। सो जो भी अभी आपको घर दिखाऊंगा उसके इट वॉज एन अनफर्निश्ड हाउस। यहाँ पे फर्निश्ड हाउस लेने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दे शेल आउट अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज वो एज गुड एज एयरबीएनबी हो जाता है। सो विच ऑल्सो मीन्स दैट मैंने अपना सारा फर्नीचर खुद लिया है, किचन का सारा सामान खुद लिया है, एंड हेंस आई विल बी एबल टू टेल यू कि एग्जैक्टली कितना खर्चा हुआ ये सब करने के लिए, सो दैट यू कैन एक्चुअली हैव अ लिटिल फिगर इन योर माइंड. So then let's start the video, but before starting, in case you are new to my channel, please consider subscribing, and in case आप दोबारा आ रहे हो, I hope मैं इस वीडियो में भी आपको कुछ ऐसा दिखा पाऊँ जिसकी वजह से आप शायद मेरा वीडियो दोबारा से देख रहे हो, कुछ तो वैल्यू ऐड करूँगा. So let me start with my favorite area of the house. Yes, the balcony. कनाडा में यूजुअली कॉन्डोज जो कि फ्लैट्स जिसको हम कहते हैं इंडिया में ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं, एंड उनकी जो बालकनीज होती हैं वो यूजुअली बहुत छोटी होती हैं. बट इन दिस केस जस्ट लुक एट इट. आई मीन जब मैंने ये पहली बार देखा तो आई थिंक दिस वाज अ डील ब्रेकर फॉर मी. दिस ग्रेट ओपन स्पेस कैन बी अ प्ले एरिया फॉर चिल्ड्रन और अ वॉकिंग एरिया फॉर योर ओन सेल्फ, एंड इन समर्स it can be a great place for barbecue. As we move inside, so we are coming inside from the rear side. Well, this is a little less than 1000 square feet area, 2-bedroom condo. As you can see, it's an open area, and यहाँ पे इंडिया की तरह बहुत बड़े डाइनिंग टेबल्स नहीं ले सकते हो. So छोटा डाइनिंग टेबल and a good cooking space. As a true Punjabi and my mama's son, kitchen is definitely one of my favorite places. Well, यहाँ पे जो किचन होता है उसमें यू आर इक्विप्ड विद माइक्रोवेव, एंड यहाँ पे कुक टॉप होता है. गैस तो होती नहीं है, इसलिए बैंगन का भरता बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है. नीचे एक अवन भी है. देयर इज़ अ रेफ्रिजरेटर विच कम्स अलॉन्ग, एंड ऑल्सो क्योंकि यहाँ बर्तन खुद ही मांजने पड़ते हैं तो देयर इज़ अ डिश वॉशर ऑल्सो जो थोड़ी हेल्प कर देता है. वेल, ऑन अ लाइटर नोट, दिस इज़ फॉर यू मॉम. ये आज हमारे घर मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, सो मिक्स्ड वेजिटेबल बनाई है मैंने, एंड आई हैव मेड सम हैदराबादी पनीर, एंड ऑल्सो आई हैव मेड सम छोले क्योंकि पंजाबी का घर है. ओके सो माई मॉम विल बी डिसअपॉइंटेड कि मैंने उनको पनीर टिक्का नहीं दिखाया. सो दिस इज़ मैरिनेशन फॉर पनीर टिक्का ऑल्सो. होप माई मॉम एंड माई सिस्टर आर प्राउड ऑफ मी नाउ. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आने के बाद यू ऑब्वियसली हैव टू बाई बेसिक यूटेंसिल्स, एंड क्योंकि यहाँ पे कुक टॉप अलग होता है तो यूटेंसिल्स भी अलग टाइप के होते हैं. सो यू नीड टू चेक दैट बिफोर यू बाई योर यूटेंसिल्स. ये सारे यूटेंसिल्स और बेसिक जो सामान रखने की चीज़ें हैं उसका भी कॉस्ट मैं यहाँ पे बिल्कुल लिख दूँगा आपके लिए. ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द किचन राइट नियर द एंट्रेंस यू हैव अ वॉशिंग मशीन एंड अ ड्रायर, एंड वन वॉशरूम फॉर the guests.
तो ये हमारा मेन डोर है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट था जहाँ से हम एंटर कर रहे थे. एंड नाउ हाउ डज द हाउस लुक फ्रॉम दिस साइड? वेल, किचन ऑन द लेफ्ट साइड and hall on the other side. Now let's go to the bedrooms. So there are 2 bedrooms, like I told you. This is a 2-bedroom house. This is the master bedroom where we are entering right now. And so this is carpeted and ये है मास्टर बेडरूम लेकिन है काफ़ी छोटा. सो किंग साइज़ बेड यहाँ पे रखा है तो मोरलेस काफ़ी कुछ कवर कर लेता है किंग साइज़ बेड ही. बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स. दिस बेड वॉज ऑल्सो बॉट बाय मी. मतलब पूरा जो फर्नीचर है वो मैंने यहाँ पे आके ख़रीदा है. प्राइसेस फ्लैश कर रहे होंगे नीचे जस्ट फॉर योर हेल्प. एंड ऑफ कोर्स कहाँ से मैंने ख़रीदा है उसका सोर्स भी. सो यहाँ पे स्ट्रेट दिस इज अनदर वॉशरूम एंड ऑन द राइट साइड देयर इज़ अ क्लोजेट. सो यहाँ पे अलमारी मतलब एक छोटे कमरे के बराबर होती है जिसको क्लोजेट कहते हैं ये लोग. एंड ये मैंने ख़रीदा है कैबिनेट, मतलब ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. एंड सो यही है एक छोटा सा मतलब बेडरूम. क्योंकि स्पेस का कंस्ट्रेंट है तो लोग कई बार यहाँ पे साइड चेयर्स पे बैठ के भी खाना खाते हैं. एंड डाइनिंग टेबल तो आप बड़ा ले ही नहीं सकते हो. सो इट्स अ फोल्डेबल डाइनिंग टेबल विच आई बॉट. सो यू कैन सी इट इज़ ऑलरेडी फोल्डेड एंड हेंस हमने उसको दीवार पे लगा रखा है. वेल, इसके अलावा दिस इज़ द सेकेंड रूम जिसको मैंने टेम्परेरी मतलब सो कॉल्ड बेडरूम प्लस अपना स्टडी रूम बनाया हुआ है. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहीं पे स्पेंड करता हूँ. सो ये मेरा सबसे फेवरेट कमरा है. मतलब मैं इस टाइम पे बात भी इसी कमरे से बैठ के कर रहा हूँ. तो मतलब मैंने सोचा था कि अपने इनिशियल शॉट्स जो लूँगा वो इसी कमरे से बैठ के लूँगा. सो ये फेवरेट इसलिए क्योंकि मैं अपनी सारी जो वीडियोस भी एडिट यहीं से बैठ के करता हूँ, पढ़ता भी यहीं पे बैठ के हूँ. एंड यहाँ पे जो गद्दे हैं ना वो थोड़े बहुत ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं फ्लफ़ी होते हैं, वो मुझे खास पसंद नहीं है. तो मैं यहीं पे नीचे एक छोटा सा गद्दा कारपेट पे लगा के सो जाता हूँ. एंड मतलब जब मन करे तब इधर सो जाता हूँ, जब मन करे तब उधर सो जाता हूँ. सो गाइज ये है छोटा सा घर. मिसलेनियस कुछ चीज़ें होंगी जो ओवर एंड अबव इस प्राइस के भी होंगी, वो आप हिसाब लगा लेना. सो गाइस ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि इवन इफ दे आर सेइंग कि अनफर्निश्ड है, लेकिन घर की बेसिक जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि आपका फ्रिज हो गया या डिश वॉशर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया या ड्रायर हो गया. यहाँ पे ड्रायर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाहर ठंड होती है. सो यू कांट एक्चुअली पुट योर क्लोथ्स आउटसाइड फॉर ड्राइंग. सो ड्रायर से बिल्कुल ड्राई होकर निकलते हैं क्लोथ्स. तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस. तो मैं आपको ये बता रहा था कि बेसिक इक्विपमेंट्स जैसे कि वॉशिंग मशीन, ड्रायर, माइक्रोवेव, अवन, फ्रिज एंड ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी एक अनफर्निश्ड घर में होती हैं. उससे क्या होता है कि इट इज़ ऑब्वियसली मच बेटर. जितने भी घर मैंने देखे हैं हर घर में एटलीस्ट गर्म पानी की तो प्रोविज़न थी. सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप कहीं कोई भी टैप खोलते हो लेफ़्ट साइड में तो वहाँ पे आपको गर्म पानी मिलता ही है. सो दैट इज़ ऑब्वियसली अ ग्रेट थिंग क्योंकि 24/7 गर्म पानी आता है. एक और चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे कि आप नल का खोलो और पानी पी लो. सो कोई RO और वो सब लगाने की ज़रूरत नहीं है विच इज़ जस्ट अमेजिंग. आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इन केस यू आर कमिंग है तो आपको कितने पैसे इनिशियली स्पेंड करेंगे आपको कितने पैसे इनिशियली स्पेंड करने पड़ेंगे जस्ट टू गेट सेटल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इफ़ यू वांट टू हैव अ बेसिक सेटअप लाइक व्हाट वी हैव. अगर आप वैंकूवर में रह रहे हो तो आप थोड़ा सा इसमें से जो रेंट का जो खर्चा है ना वो बढ़ा लो. बाकी जो फर्नीचर वगैरह का खर्चा है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा. तो I hope this video was of some use to you, and in case you are already in Canada तो आप मेरे को अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि हमने तो नहीं कोई मिस्टेक करे इतनी सारे पैसे खर्चने के लिए. हो सकता है आपने कोई बेटर तरीका ढूंढा हो ऑफ स्पेंडिंग लिटिल लेस देन अस. So do comment and tell me, and in case you are not a subscriber, do try and subscribe to my channel. It really helps me. I'm trying to build this channel. Thank you so much for watching and see you next time. Bye bye.